अभी के टाइम पे शेयर बाजार के बाद सबसे ज्यादा पैसा कौन दे देता है? म्यूचुअल फंड। अब वो क्या करेगा म्यूचुअल फंड में, उस पैसे को कई जगह यूटिलाइज करेगा। इंटरेस्ट पे दे देगा दूसरे को लोन ज्यादा रेट पे, कुछ जमीन में इन्वेस्ट कर देगा। कई कई जगह ऐसा हुआ है कि म्यूचुअल फंड 35% रिटर्न दिया है। 35% मतलब 3 साल में 100%, 3 साल में पैसा डबल। अगर 50,000 छोड़ा है 1.5 लाख हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में इतना मत समझिएगा कि आपको 35 लिख के नहीं देगा आपको कि 35% रिटर्न देंगे। सीधे कहेगा कि आपके कुछ पैसे को हम जमीन में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ को शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ को ब्याज पे देंगे। फिर तो एफडी बेस्ट है। नहीं जी, एफडी बेस्ट है जी। सेविंग से अच्छा है एफडी, एफडी से अच्छा है एसआईपी, एसआईपी से अच्छा है म्यूचुअल फंड, अवगरों से तगड़ा है शेयर में लगे हैं। ले जाइए तब यहाँ पे तो, लेकिन रिस्क लेने की क्षमता है। शेयर मार्केट में जाइएगा, अगर 1-8 करोड़ डूब जाए तो टेंशन नहीं है, तो जाइएगा यहाँ पे। एसआईपी क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी। इससे बढ़िया हो जाता है फिर म्यूचुअल फंड। एसआईपी क्या है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, मतलब सिस्टमेटिक देते रहिए, एसआईपी देते रहिए। जैसे आप समझिए कि हर महीने आप 10,000 दे दिए, हर 3 महीने पे 5,000 दे दिए, कुछ किस्त बांध दिया जाता है। अब वो किस्त मंथली हो सकता है, 3 मंथ पे हो सकता है, 6 मंथ पे हो सकता है, या सालाना हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो सिस्टमेटिक रहेगा। उसका एक पैटर्न होगा कि हर साल देना है, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक के बार दे के भूल जाइए, बट जो भी रहेगा वो एक सिस्टमेटिक तरीके से रहेगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने सिस्टमेटिक एसआईपी में डाल दिया। अब कोई कंपनी है जिसने एसआईपी लाया, जैसे एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, वो कहेगा हमारे एसआईपी में डाल दीजिए। तो आईसीआईसीआई के तो पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों ब्रांच है, लाखों कस्टमर हैं यहाँ पे। उसमें से एसआईपी कोई 5,000 का किया, कोई 2,000 का, कोई 3,000 का। इसके पास जो कलेक्ट होगा वो सोचो कितना बड़ा होगा। इसके पास जो कलेक्ट होगा वो तो बहुत भयानक होगा। अब उसको एसआईपी कोई करेगा क्यों? तो बैंक वाला समझाएंगे सर सेविंग में रखेंगे 5% ब्याज मिलेगा, एसआईपी कर दीजिए 8% 9% मिलेगा। तो लोग कहेंगे हाँ हाँ एसआईपी ठीक है। तो इसके पास एक बड़ा बल्क अमाउंट हो जाएगा। अब ये बल्क अमाउंट किसी बड़ी कंपनी को एज ए लोन दे सकता है 12% पे। लाओ, अब पब्लिक को कितना लौटाना है? 8 से 9%, 10%। और जब आपके पास 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ का जब एक कैपिटल रहेगा तो उसमें 1% बहुत मायने रखता है। वो छोटे अमाउंट में ना 1% डाइल्यूट हो जाता है। अब किसी कंपनी का 20,000 करोड़ का टर्नओवर है, उस सोच रहा है 1% समझ रहे हैं कितना हो जाएगा? 1% कितना हो जाएगा? उसका 20,000 है, वहां पे 20,000 करोड़ का कंपनी है, 1% कितना हो जाएगा? लगभग 200 हो रहा है कि 20 या 200? अरे 2,000 रहेगा तब ना 20 होगा जी। 20,000 है तो कितना हो जाएगा? 200। कितना होगा? 200। कैलकुलेशन बड़ा वर्किंग हो जाता है उसमें। एसआईपी में क्या है? लगभग 8 से 10% का क्या हो जाता है? निवेश होता है। अब आप उसमें साप्ताहिक पैसा दीजिए, मासिक दीजिए, तिमाही दीजिए, वार्षिक दीजिए, 6 महीना पे दीजिए, चाहे जैसा भी, उसका नाम है बाबू एसआईपी। इसमें कम से कम कितने का निवेश करना होता है? 500 का निवेश करना होता है एसआईपी में। इससे नीचे नहीं था। सहारा इसी को पकड़ा था, वो 10 रुपया से स्टार्ट किया। सहारा जो था वो 10 रुपया से पैसा कलेक्ट करता था, और आपको बैंक जाना नहीं था। सहारा के साइकिल से घूमने वाले एजेंट होते थे। अंडा के दुकान वाले के आगे रोक दिया वहां पर, और उससे पता चला अंडा वाला जो है वो 20 रुपया का क्या किया है एसआईपी का। कई को तो अपने यहाँ क्या करता था तो पता है, जाएगा ना तो उसको कहेगा रुपया देना, तो एक अंडे दे देते हैं, लीजिए 10-5 गो अंडे लेके चलिए। ऐसा भी होता था, दुकान वाले ऐसे कर देते थे यहाँ। लेकिन जब डूबा सहारा ना, सब कुछ तहस नहस कर दी, सब बर्बाद कर। एसआईपी समझ में आ गया? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी। एसआईपी ना मिडिल लेवल की, छोटा 500 से लेके आप 5,000 10,000 जितना ले, इससे बड़ा हो जाता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में नाम है म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब आपसी सहमति से, म्यूचुअल मतलब आपसी सहमति से पैसे का यूटिलाइजेशन। इसमें पैसा घटी हो जाता है। म्यूचुअल फंड में कई बार डाउन होगा ना तो पैसा डाउन हो जाता है यहाँ पे म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में क्या होगा कि एक कोई कंपनी रहेगी जो आप सबसे पैसे कलेक्ट करेगी। किसी से 20,000 म्यूचुअल फंड में डाल दिया, किसी से 1 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 20 लाख, ऐसे करके म्यूचुअल फंड में डाले। वो बड़ी कंपनी का बहुत बड़ा पैसा हो जाएगा। तो कंपनी के पास क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा पैसा हो जाएगा। बैंक के पास पैसा क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा। अब वो क्या करेगा म्यूचुअल फंड में? उस पैसे को कई जगह यूटिलाइज करेगा। कुछ इंटरेस्ट पे दे देगा दूसरे को लोन ज्यादा रेट पे, कुछ जमीन में इन्वेस्ट कर देगा। जमीन में इन द सेंस क्या है कि आपको क्या खेत खरीदेगा। जैसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, उसके आगे अपार्टमेंट बनवा देगा, ये डाल देगा यहाँ पे, कुछ ना कुछ उसमें कुछ शेयर खरीद लेगा। इससे उसको ना म्यूचुअली, जब आप साइन करते हैं तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होते हैं, आपके पैसे का यहाँ यूटिलाइजेशन हो सकता है। उसके बाद बहुत पैसा आ गया। अब आपके पास दिमाग नहीं है और आपका पैसा भी छोटा है। वो क्या किया? 100,000 लोगों से लिया, उसके बाद पैसा भी ज्यादा आ गया। बढ़िया
फाइनेंस एडवाइजर को रखा, बढ़िया सीए को रखा, बढ़िया टीम रखा, कहाँ पैसा डालना चाहिए, कहाँ नहीं डालना चाहिए, किस इस पैसे का कुछ शेयर खरीद लेते हैं जिससे प्रॉफिट आ जाएगा, कुछ लैंड में जमीन में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कुछ लोन दे देते हैं, ऐसे करके 3-4 जगह कर देता है। उसके बाद 2-4 साल बाद कलेक्टिवली जब फायदा होता है, म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, यानी अभी के टाइम पे शेयर बाजार के बाद सबसे ज्यादा पैसा कौन दे देता है? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल, क्योंकि जब आप साइन करते हैं ना उसमें, तो आप म्यूचुअली एग्री होते हैं, हाँ मेरे पैसे को यहाँ भी लगा दीजिएगा। कई कई जगह ऐसा हुआ है कि म्यूचुअल फंड 35% रिटर्न दिया है। कितना परसेंट? 35%, मतलब 3 साल में 100%, 3 साल में पैसा डबल। कई बार ऐसा हुआ है। अगर 35% सालाना रिटर्न दे दिया कभी कभी, कोई जरूरी नहीं, अभी नहीं कि कहें कि सर बोले म्यूचुअल फंड में 18% भी रहता है, लेकिन उसका ना एवरेज जो है बहुत अच्छा है, 15 से 18% का एवरेज। 15 से 18% का एवरेज कहाँ खराब है? अब बैंक में पैसा छोड़ेंगे कितना परसेंट है? 5%। और उसमें 15 से 18 तो क्या देता है? 15 से 20 एवरेज। और जिसका 35% रिटर्न दिया होगा और 3 साल छोड़ दिया होगा, सपोज कीजिए कोई 50,000 रुपया जमा करके 3 साल छोड़ दिया होगा, कोरोना के टाइम पे छोड़ा होगा, सपोज कोरोना के टाइम पे छोड़ा होगा, आज 5 साल बीत गया कोरोना, 35% के हिसाब से 5 × 5 = 25, 17, 175, लगभग 2 गुना, मतलब आप समझिए 175%, मतलब इसको 200% आप मान लीजिए, और 1-6 महीना छोड़ दे तो अगर 50,000 छोड़ा है 1.5 लाख हो जाएगा। 2022 में छोड़ता अभी डबल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है। बट म्यूचुअल फंड में इतना मत समझिएगा कि आपको 35 लिख के नहीं देगा आपको कि 35% रिटर्न देंगे, सीधे कहेगा कि आपके कुछ पैसे को हम जमीन में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ को शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ को ब्याज पे देंगे। अच्छा, अगर केवल ब्याज पे देना रहता तो फिक्स कर देता है, भैया हम बाहर देंगे 12% पे ब्याज पे, आपको लौटाएंगे 10% की ब्याज पे, देना है तो दीजिए। जैसे फिक्स डिपॉजिट है ना 9%, 10%, एफडी दे देता है कि नहीं दे देता है? तो जब आपको ब्याज पे देगा तब तो फिक्स कर देगा कि भैया आपके पैसा को लेंगे, आपको देंगे 8% पे, सामने वाले को देंगे 12% पे, उसको फिक्स है कि हम इधर देंगे 12% पे, 2% में अपना रखेंगे, 2% इसको लौटा देंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में फिक्स करेगा। सर अगर कंपनी को लॉस हो गया तब गया। म्यूचुअल फंड मतलब ये होता है, कई बार म्यूचुअल फंड ऐसा भी होता है 7% दिया है, तो लोग कहते हैं एक से अच्छा हम एफडी को दे देते हैं, 8% मिलता है, समझे? तो म्यूचुअल फंड में जरूरी नहीं कि आपको होगा, लेकिन इतना भी बेवकूफ नहीं होते हैं सब, जो इतने बड़े बड़े एडवाइजर बैठे हैं सब, जो 8% के लिए आपके पास म्यूचुअल फंड के लिए आएगा। एवरेज हम आपको बता रहे हैं, म्यूचुअल फंड का रिटर्न रेशियो है 15 से 20%, 15 से 20%। और अगेन हम आपको बताते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड हो, एसआईपी हो, बैंक सिस्टम हो, जब आप बड़ा अमाउंट रखेंगे तभी आपको लगेगा। ऐसे कहेंगे कि अरे तरीका 20% में क्या होगा यहाँ पे। अब सोचिए कोई 100 करोड़ का चीज है और उसका 35% के हिसाब से अगर 35% एक साल में रिटर्न दिया, तो जनवरी में रखा, दिसंबर में 135 करोड़ निकालेगा। लेकिन आप रखेंगे 10,000 तो 13,500, आपको कितना मिला? 13,500। भाई तो इसमें तो वही है जिसका जितना कैपिटल ना हो। ये तो होलसेल वाला खेल है कि भाई जितना आपके पास है उतना ठीक है, अदरवाइज में गड़बड़ होगा। तो म्यूचुअल समझ रहे हैं, फिक्स रिटर्न होता है म्यूचुअल में। उसका खुद का फिक्स नहीं है तो आपको कहां से फिक्स दे देगा? उसको कई बार लॉस में भी चला जाता है, बट लॉस शेयर की इतना लॉस नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने पूरे पैसे को, पूरे फंड को शेयर में नहीं लगाया था, कुछ लोन दिया था, कुछ जमीन में, फ्लैट में, अपार्टमेंट में, कुछ किसी कंपनी को दिया था डिबेंचर के रूप में, कुछ बॉन्ड खरीदा था, कुछ शेयर में लगाया था। तो सोचता है ना म्यूचुअल वाले क्या ऐसा करना है कि कम से कम हमारा 10% का रिटर्न आए, 10% का मिनिमम, ताकि इंसान खुश रहे कि अरे भैया चलो कम से कम एफडी तो बैंक में रखते तो 6% मिलता, एफडी में रखते तो 8% मिलता, कम से कम 10% रिटर्न दिया है ताकि उसका कस्टमर ना टूटे। और एक हिस्सा कहाँ रखेगा अब ये आप नहीं डिसाइड करेंगे, क्योंकि जब आप उसको साइन करके दीजिएगा तो उसमें बैंक वाला देखिए ना छोटा छोटा लिख के एकदम माइक्रो हिसाब से पढ़ने लायक आपको 20 पन्ना साइन करवा लेते हैं, देखते हैं तुरंत साइन कर देगा। आदमी जानते हैं बैंक वाला साइन करने से पहले रख लेता है कि थोड़ा पेपरवा पढ़ के देंगे, 2 दिन तक पढ़ता नहीं है, फिर लास्ट में अपने साइन करके दे देता है। ये इंडियन लोग की सोसाइटी वो होती है, ह्यूमन वो बिहेवियर। तो हम तो थोड़ा किताब उताब हम आजकल 1-1.5 साल से ह्यूमन बिहेवियर का खूब पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर कैसे होता है, गौर करके देखिएगा। और सबसे जल्दी लोग साइन करते हैं जानते हैं कहाँ पर? अस्पताल में। सबसे फटाक से साइन करेगा अस्पताल में तुरंत। लेकिन अगर डॉक्टर बता देगा कि ऑपरेशन के बाद इनका जान भी जा सकता है तो साइन नहीं करेगा। नहीं समझ आ गया? बाकी ऐसे कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिसपे साइन कराना जरूरी हो, बोल देगा ना कि इस पे साइन करिए तो तुरंत साइन कर देता है। फिर तो एफडी बेस्ट है। नहीं जी, एफडी बेस्ट है जी। सेविंग से अच्छा है एफडी, एफडी से अच्छा है एसआईपी, एसआईपी से अच्छा है म्यूचुअल फंड, अवगरों से तगड़ा है शेयर में लगे हैं, ले जाइए तब यहाँ पे तो। लेकिन रिस्क लेने की क्षमता है। शेयर मार्केट में जाइएगा, अगर 1-8 करोड़ डूब जाए तो टेंशन नहीं है, तो जाइएगा यहाँ पे। जैसे 1-8 करोड़ डूब जाए तो कोई बोले कि डूब गया 2 करोड़, फोन बाद में बात करना, ये सब टाइप के हैं, तो उधर जाइए, बहुत फायदा होगा। नहीं समझा गया? आप हैं ऐसा की 20,000 डूब जाएगा तो खाना अच्छा नहीं लगेगा, चल जाएंगे शेयर बाजार में, तुम एसआईपी में रहो। किसमें रहो? एसआईपी। हर चीज का एक लेवल है ना।
आप पढ़ाई में भी देखिए, मैट्रिक की पढ़ाई अलग है, ग्रेजुएशन अलग है, एसएससी सीजीएल अलग है, पीसीएस अलग है, आईएएस अलग है, लेकिन सबसे टॉप पे क्या रहता है? यूपीएससी। उसी तरह इन्वेस्टमेंट में सबसे टॉप पे क्या है? शेयर बाजार। अब कोई यूपीएससी का है तो सबसे बढ़िया जॉब किसका है? यूपीएससी। 2 एकड़ का बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, ये होगा, पूरा जिला संभालेंगे। अब पता चला जो है ग्रुप डी इतना मेहनत नहीं कर रहा है, अब फॉर्म भर देगा यूपीएससी का, तो फेल होके नहीं आएगा। अब 25,000 रुपया रख के अब सोचेंगे कि न शेयर में तो भैया आप कभी तेजड़िया बनिएगा, कभी मंदड़िया बनिएगा, वो तो ऊपर नीचे होने की चीज ही है। यहाँ पे मंदरिया बन जाइएगा, समझा क्या? किसी को दिक्कत? अभी 100 रुपया पे भी सर, अभी तो 100 रुपया भी बहुत ज्यादा लगता है। बिल्कुल, स्टूडेंट लाइफ में अगर कोई उसका मित्र 20 रुपया कर्जा लिया है और मार्च में का लिया है तो उसको दिसंबर तक याद है, भाई तेरा 20 रुपया बाकी है रे। स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता है कि 2 स्टूडेंट एक साथ खाना खाने नहीं जाता है होटल में, कि पैसवा ओका देगा तो पैसवा देगा नहीं रूम पे, नहीं समझ में गया ना? तो पहले फिक्स कर, लड़की सब में पहले फिक्स होता है, हम लोग अपना अपना पेमेंट देंगे। तो रिक्शा पे चढ़ती है तो बांट लेती है, 10-10 रुपया देना है, नहीं बांट लेती है सर, कंट्रीब्यूट करके बांट लेती है यहाँ पे। लड़का में ऐसा नहीं होता, लड़के भी बांटते हैं बट उनका अलग तरीका है, भाई आज हम दे देते हैं, कल तुम दे देना। लड़का लोग बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता? बिहेवियर अलग होता है, गर्ल्स एंड फीमेल बिहेवियर दोनों का क्या होता है? अलग होता है, समझा क्या? लड़का सब भी समझदार होता है, ये सब तो और खचरा। होटल में जाएगा सब एक साथ खाने ना, तो जानबूझ के कहेगा भाई हमारा पर्स छूट गया, ये लड़कों का फेवरेट डायलॉग है, पर्स छूट गया तो यूपीआई कर दे, डिस्चार्ज। अलग संदीप सिंह क्या कह रहे हैं सर, आप 20 रुपया कह रहे हैं, 5 साल पहले मेरा दोस्त 200 रुपया लिया था, अभी तक याद है। स्टूडेंट लाइफ में याद रहेगा, उसमें कोई झमेला नहीं हो गया यहाँ पे, नहीं समझा गया? हमको भी अभी भी याद है, हमारे स्टूडेंट लाइफ में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक मेरा मित्र बाल्टी खरीदवाया था, हमको आज भी याद है, बाल्टी का 200 रुपया वहां पे। सीएफएल हम लोग शेयर में लेते थे, आज ना एलईडी बल्ब आ गया है, पहले एलईडी बल्ब के जगह ना ऐसे इस टाइप का एक सीएफएल होता था, इस टाइप का अलग अलग टाइप का, उसमें अलग होल्डर होता था, इसका ऐसे लगा के इसे सीएफएल, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी बड़ी महंगा आता था, 200-250 में का, तो बिजली बिल कम उठाता था। कितना का होता था? तो 45 वाट का। अब आ गया एलईडी बल्ब 9 वाट का। हम लोग के टाइम पे ये होता था, ये बड़ी महंगा होता था। तो जब रूम में आदमी लेता था ना, तो 2 आदमी लेता था रूम, तो 250 का हुआ तो आदमी शेयर करके लेता था। अब पता चला एगो का नौकरी हो गया, एगो रूम चेंज कर रहा है या घर जा रहा है, भाई सीएफएल का पैसा दे दो। तो डिस्प्यूट किस चीज का होता था? मान के चलिए 300 रुपया का है, तू कहेगा कि 150 रुपया वो दिया है और 150 रुपया ये दिया है। अब जब रूम खाली होगा ना, तू कहेगा 150 दे दो, ठीक कहेगा, इतना दिन जो यूज किया हो तो क्या होगा? नहीं समझ में आ गया? डिस्प्यूट हो जाता था ये सब चीज पे। स्टूडेंट लाइफ में पैसे मायने रखते हैं, नहीं रखते जी?